हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती कंपटीशन क्लासेस के परिवार में, जो आपकी तैयारी कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी के द्वारा आरओ की एक धमाकेदार वैकेंसी निकाली जा रही है और जिसमें हमने ये शपथ ली है कि आपके 60 में से 60 नंबर हिंदी में दिलाऊंगा मैं। 60 में से 60 नंबर पूरे हिंदी। आज आप नोट करके बैठ जाइए कि हिंदी में 60 में से 60 नंबर आपके आएंगे। और जिसका पहला सेगमेंट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बेटा देखिए, इस सेगमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि आपको एक वाक्यांश दिया जाएगा और उस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना होगा। एक बड़ा वाक्यांश दिया जाएगा और उस एक वाक्यांश के लिए केवल एक शब्द बताना होगा, जिस एक शब्द में उस पूरे वाक्यांश का अर्थ निकल के आ जाए। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लीपापोती के सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। देखो बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधी है। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्त्री जो बहुत ज्यादा पर्दे में रहती है, बहुत ज्यादा घूंघट में रहती है, उस स्त्री को क्या कहते हैं? क्योंकि एक तो उसका खुद का घूंघट, उसके बाद वो घर के भी सबसे अंदर वाले कमरे में रहती है क्योंकि वो बहू है परिवार की। ऐसी स्त्री को बोलते हैं असूर्यम पश्या। क्या बोलते हैं? असूर्यम पश्या। आ माने नहीं, सूर्यम माने सूर्य को, पश्या मतलब देख पाने वाली। ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी नहीं देख पाती है उसे बोलते हैं असूर्यम पश्या। जरा और देख लेते हैं, शास्त्रज्ञा। ऐसी स्त्री जो शास्त्र में निपुण है, शास्त्र की ज्ञाता है, उसे क्या बोलते हैं? शास्त्रज्ञा। स्त्रीण, आपने बेटा कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, होते तो पुरुष हैं लेकिन उनके लक्षण स्त्रियों जैसे होते हैं। हम नहीं, मैं नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? स्त्रीण। ऐसे लोग जो हैं तो पुरुष लेकिन स्त्रियों के से उनमें लक्षण हैं, उन्हें कहते हैं स्त्रीण। दुर्निवार, ऐसी कोई समस्या जिसका निवारण करना बहुत कठिन है उसे कहते हैं दुर्निवार। तो बेटा प्रश्न है हमारा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असूर्यम पश्या। याद कर लीजिए, आ माने नहीं, सूर्यम माने सूर्य, पश्या मतलब देख पाना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य के समझौते को कहते हैं कर्मठता, जी नहीं। केलदारी, जी नहीं। ठेकेदारी, जी नहीं। संविदा। आपने सुना होगा कि भैया तुम्हारी नौकरी कैसी है, तो कहते साहब संविदा पर है। मतलब कुछ खास शर्तें हैं मेरी नौकरी के लिए, मुझे 11 माह का वेतन मिलेगा, मेरी नौकरी स्थायी नहीं होगी और किसी भी समस्या में मुझे तत्काल ही नौकरी से हटाया भी जा सकता है। ऐसी नौकरी को क्या कहते हैं? संविदा। यानी कुछ खास शर्तों पर अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो कौन सा काम है? वो संविदा वाला काम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले, देखिए यहां पे पहला शब्द देखिए, स्व मतलब स्वयं, आवलंबी के बल पर रहने वाला, यानी कि यही सही हो गया हमारा ऑप्शन। स्वावलंबी वह व्यक्ति होता है जो अपने सहारे पर रहता है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। बलिष्ठ वह होता है जिसके अंदर शक्ति ज्यादा होती है। आत्मविश्वासी वह होता है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। यहां पर प्रश्न की डिमांड है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। क्या हो गया? स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन बेटा खटाक से याद करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय। अ माने नहीं, प्रमेय मतलब प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाने वाला। कोई अगर प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जो तोला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। गॉट इट? आंसर आपका सी हो गया। बेटा गारंटी के साथ आरओ में 60 में से 60 नंबर हिंदी में। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। देखिए, विजित होता है किसी को जीत लेने वाला।
अगर किसी ने किसी क्षेत्र को जीता है तो वो है विजित। विजेता होता है जिसने उस क्षेत्र को जीता है। जिगीसु मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला, यानी कि प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, जिगीसु हो गया। और जिज्ञासु होता है जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। यहां पर प्रश्न की डिमांड के हिसाब से हमारा आंसर है जिगीसु। इसका अर्थ होता है जीतने की या विजय करने की इच्छा रखने वाला। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कलर जो है वो थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है सिख नख। सिख माने हो गया शिखा यानी कि चोटी, नख माने हो गया नाखून। मतलब इसका मतलब हो गया शिखा और नाखून, है ना। ये अगर समास में कभी पूछा जाए तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है ना। सिरों पर, ये तो गलत हो गया। पाद मस्तक, पाद मस्तक पैर और मस्तक, अपाद मस्तक इसका मतलब होता है पैर से लेकर मस्तक तक। क्या अपाद मस्तक का क्या अर्थ होता है, पैर से लेकर मस्तक तक। और यहां पर क्या रखा है, पैर से लेकर सिर तक, यानी कि बात बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा अपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, अपाद मस्तक। आप समझ पा रहे हैं, याद करते चलिए यहीं पे एकदम, अपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए, अनुचित यानी कि गलत, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। किसी गलत काम को करने के लिए आपसे अगर कोई आग्रह कर रहा है तो वह क्या है, दुराग्रह है। क्या है, दुराग्रह। दुर माने बुरा, आग्रह मतलब आग्रह करना, बुरे काम के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। लेकिन देखिए बेटा एक चीज देखिए, देखिए 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 जरा सा मिस्टेक हुई है। यहां पर वो क्या पूछ रहा है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं। अनुचित कार्य के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा आग्रह कर रहा है उसके लिए ये शब्द पूछा है तो आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही, जो आग्रह कर रहा है। यानी इस प्रश्न के हिसाब से आंसर होगा दुराग्रही। क्या कह रहा है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, करने वाले के लिए पूछा है, और आग्रह करने वाला क्या होता है, दुराग्रही होता है। अगर ये यहां पर प्रश्न होता कि अनुचित बात की आग्रह करना, अनुचित बात का आग्रह करना, तब आंसर होता दुराग्रह। गॉट इट। चलिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। देखिए अप्रत्याशित बिल्कुल सही है, जो पहले से जिसकी आशा नहीं होती है। आशातीत का मतलब होता है आशा से भी ज्यादा। जैसे मैंने आशा की कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे आगे 95, तो 95 मार्क्स जो हैं वो आशातीत है, आशा से भी ज्यादा है। आशाजनक, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, आशाजनक। आशाजनक है कि आज मेरे चाचा आ जाए तो चाचा आ गए, ठीक है ना। प्रत्याशित मतलब जो होगा। यहां पर शब्द क्या है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए शब्द होता है अप्रत्याशित। अ माने नहीं, प्रत्याशित मतलब आशा, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अगर किसी का पति परदेश चला गया, स्त्री, तो उस स्त्री को क्या कहते हैं। देखिए नवोड़ा, नवोड़ा आप ऐसे समझ लो, नवोड़ा वो होती है जिसका नया विवाह होता है, नया विवाह जिस स्त्री का होता है उसे बोलते हैं नवोड़ा। परवस्त पतिका, इसका मतलब होता है कि इसका पति विदेश जाने वाला है, अभी गया नहीं है, विदेश जाने वाला है, बाला। प्रोसित पतिका, ये वो है जिसका पति विदेश जा चुका है, विदेश जा चुका है। आगत पतिका, जिसका पति विदेश से आ चुका है, विदेश से
आ चुका है, आ चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो गया हो मतलब परदेश जा चुका हो, तो आंसर हमारा रहेगा प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका का क्या अर्थ है कि पति विदेश चला गया। नवोड़ा का क्या अर्थ है, जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ है, नया नया विवाह हुआ है। प्रवस्त पतिका का अर्थ होता है पति विदेश जाने वाला है, जाने वाला है 2-4 महीने में, अभी गया नहीं है। आगत पतिका का अर्थ होता है विदेश से वापस आ चुका है। आगत पतिका विदेश से वापस आ चुका है, किसी का पति कनाडा में नौकरी करता था लेकिन अब इंडिया में आ गया है, तो वह क्या है, आगत पतिका है। ठीक है, इस बात का क्लियर हो गया। प्रोसत पतिका का अर्थ होता है विदेश जिसका पति जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, बाकी के लिए एक शब्द है। देखिए राज्य द्वारा जब कोई आदेश निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं, अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आदेश। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो गया। राज्य द्वारा निकाला गया नियम, अधिनियम। राज्य द्वारा निकाला गया नियम, अधिनियम। राज्य द्वारा निकाला गया आदेश, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाली गई याचिका, अधियाचना। राज्य द्वारा निकाली गई सूचना, अधिसूचना। समझ रहे आप मेरी बात को? तो राज्य द्वारा निकाला गया आदेश, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश का एक वो पूछा जाता है संधि विच्छेद, तो अधिधन आदेश। कमेंट में आप लोग बताएंगे ये कौन सी संधि है, कमेंट में आप लोग बताएंगे ये कौन सी संधि है। गॉट इट? अगला देखिए, जो स्त्री के वशीभूत, अभी देखो हम लोगों ने इस शब्द को पढ़ा है, जो स्त्री के वशीभूत है उसे बोलते हैं स्त्रीण, है ना, स्त्री के गुणों के वशीभूत है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीण बोलते हैं। गॉट इट? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। अगर किसी स्त्री को विवाह का वचन दे दिया गया है तो उसे बोलते हैं बागदत्ता। क्या बोलते हैं, बाग, देखिए बागधन, ये लिखने में गलती है, गलत हो गया, बागदत्ता यही सही हो जाएगा। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो वह स्त्री जिसको विवाह का वचन दे दिया गया है उसे क्या बोलते हैं, बागदत्ता बोलते हैं। अपने यहाँ भी होता है ना, पहले लड़की देखने जाते हैं और पसंद आ जाती है तो उसे कुछ दे के आ जाते हैं गिफ्ट, कि हाँ बस डन है, अब पंडित जी से टाइम वाइम निकलवाना है। तो वो क्या, उस दिन के बाद से वो क्या हो जाती है, बागदत्ता हो जाती है, कि आपको शादी का वचन दे दिया गया है, अब विवाह आपसे ही करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी स्त्री जिसे विवाह का वचन दे दिया गया, बागदत्ता। अगला देखिए, अगला है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। देखिए, जो एक स्थान पर था पहले और उस स्थान से उठाकर उसे दूसरी स्थान पर रख दिया गया है, उसके लिए जो शब्द होता है वह होता है विस्थापित। क्या होता है, विस्थापित। यानी एक जगह से उठाया दूसरी जगह पर रख दिया, उसे कहते हैं विस्थापित। क्या कहते हैं, विस्थापित। समझ गए मेरी बात को? अगला देखिए, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है। मरणासन्न मतलब होता है जो मरण को आसन्न है, मतलब जो मरने वाला है, उसके लिए एक शब्द होता है मुमूर्ष। क्या शब्द होता है, देखो एक शब्द और होता है मुमूर्षा। क्या होता है, मुमूर्षा। इसका मतलब होता है मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला। ठीक है ना। एक शब्द होता है मुमुक्षु, मुमुक्षु। बेटा इसका अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। बेटा एक शब्द होता है तितीर्षा, तैरने की इच्छा, और तितीर्षु तैरने की इच्छा रखने वाला। तीर्षा ये तैरने की इच्छा होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ इच्छाएं हैं। तो देखो मृतगामी तो गलत होगा, मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब हो गया जो मरने वाला है।
मरणासन्न के लिए एक दूसरा नाम क्या हो सकता है? मुमूर्षु। लेकिन यहां पर अगर वो पूछता मरने की इच्छा रखने वाला तो वो हो जाता मुमूर्षा। क्या हो जाता? मुमूर्षा। और अगर वो कहता मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो हो जाता मुमुक्षु। क्या हो जाता? मुमुक्षु। गॉट इट? अगला देखिए, अगला है सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देने के लिए एक शब्द। देखो उत्तर पर, यहीं से पकड़ लो आप, उत्तर पर उत्तर अगर कोई दे रहा है, मतलब आपने एक चीज का उत्तर दिया, उधर से वो एक और उत्तर दे रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर। देखिए ये डी ऑप्शन, उत्तर पे उत्तर देने वाला कौन होता है? प्रत्युत्तर होता है। गॉट इट? तो जो उत्तर पे उत्तर दे रहा है वो क्या है? प्रत्युत्तर कर रहा है। गॉट इट? चलिए अगला देखिए, अगला आप देखें, बुरे उद्देश्य में की गई गुप्त मंत्रणा, मतलब किसी काम, बुरे काम के लिए अगर आप मंत्रणा कर रहे हो तो दुर्भिसंधि है वो। क्या है? दुर्भिसंधि। इसे याद कर लीजिए आप, दुर्भिसंधि। इसका अर्थ होता है बुरे काम के लिए कोई नियम बनाना। जैसे शकुनी हमेशा अपने भांजों के साथ दुर्भिसंधि करता था। क्या करता था? दुर्भिसंधि, मतलब किसी गलत काम को लेकर बातचीत करना, कोई षड्यंत्र बनाना, उसे बोलते हैं दुर्भिसंधि। गॉट इट? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो देखो बेटा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, आपको पता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। यहां पर ज्ञान रखने वाले को ज्ञानी कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उसे ज्ञाता कहते हैं, और जानने वाले को ज्ञानेंद्र कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जान लिया है वो ज्ञानेंद्र है, और ज्ञान जानने की इच्छा जो रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जैसे हम लोग भी बहुत बार कहते हैं कि हमारी उस वाली क्लास में लड़के बहुत जिज्ञासु हैं, मतलब उन्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है कंटेंट आपको तो लाइक जरूर दबाइए, शेयर जरूर करिए इस पोस्ट को। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तक ये पोस्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, अगला देखिए, मदिरा पीने का प्याला। यार सुनो पहले मेरी बात, ये क्या है? शुद्ध शुद्ध में बहुत पूछा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध एक सेगमेंट होता है, ये भी आरओ में 10 नंबर का आता है, उसमें भी यार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसका क्या मतलब होता है? चषक होता है। क्या होता है? ये चषक होता है। मदिरा पीने के प्याले को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। ठीक है ना, ये वाला सही है, सी वाला जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। अब आप समझ लीजिए, अगर आप इस एक क्वेश्चन को कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपके 2 सेगमेंट के प्रश्न क्लियर हो गए। एक शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये सी वाला सही लिखा हुआ है। एक आपको इस वाले में पूछा जाता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए पूछा जाता है, तो आपको पता है कि मदिरा पीने का प्याले को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। गॉट इट? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। हाँ देखो, जिसकी मतलब कोई ये नहीं पता है कि कभी 2000 आ रहे हैं, कभी 1000 आ रहा है, कभी 50,000 आ रहे हैं, ऐसी जीविका को कहते हैं आकाश वृत्ति। विंडफॉल, आकाश से गिर रहा है जो, है ना, इसे क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कब कितने आ रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी वालों का आकाश वृत्ति होता है? नहीं, उनका आकाश वृत्ति नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में हमारी जो निश्चित तनख्वाह है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग आयात निर्यात करते हैं, उनका क्या होता है? आकाश वृत्ति होती है। क्यों? कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, इस तरीके से। ऐसी जीविका जिसका कोई कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं, कभी भी कुछ भी आ जाए। अगला देखिए, अभी ये देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला, इसे बोलते हैं तितीर्षु। देखो, तैराक तो होता है जो तैरना जानता है ना,
यहाँ पे बच्चों को तैराक में और तितीर्षु में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए तैराक वो होता है जो तैरना जानता है, लेकिन तितीर्षु वो होता है जिसे तैरने की इच्छा होती है। और तितीर्षा अगर लिख के आ जाए, तितीर्षा, तो ये होती है तैरने की इच्छा, और यही तैरने की इच्छा जो रखता है उसे बोलते हैं तितीर्षु। तैरने की इच्छा क्या है? तितीर्षा है, लेकिन इस इच्छा को जो रख रहा है वो क्या है? तितीर्षु है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, देखो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अब देखिए ये चारों चीजें जो हैं वो हमें दिख रहा है कि लगभग अप्रत्याशित ही लिखी हुई हैं, है ना। तो अप्रत्याशित ये वाला सही है, ये तो अप्रत्याशित गलत लिखा है, ये तो प्रत्याशित ही है, ये भी गलत है, यानी कि सही आंसर हो गया आपका अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है वो क्या है? अप्रत्याशित है। गॉट इट? जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला। तो देखो बेटा, अनुगामी होता है जो पीछे पीछे चलता है। अनु माने पीछे पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला। जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुगामी कहते हैं, पीछे पीछे गमन करने वाले को अनुगामी कहते हैं। गॉट इट? हाँ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। देखो, विद्यार्थी तो वो होता है जो अध्ययन करता है, ठीक है ना। शिष्य भी वही होता है जो अध्ययन करता है। आश्रमवासी जो आश्रम में रहता है। इसमें ये क्लियर नहीं है कि गुरु के पास है या गुरु से दूर है, बस ये क्लियर है कि आश्रम में रह रहा है। लेकिन बेटा अंतेवासी वो होता है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। तो आज के बाद इसे कभी मत भूलना आप, कई बार पेपरों में ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में कि जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। एक चीज और होती है जो इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा, मैं आपको बता दूं, अंत्यज। अंत्यज बहुत बार क्या होता है जब ये अंत्यज इसके साथ आ जाता है अंतेवासी का, तो बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि अंत्यज सही है या अंतेवासी सही है। अंत्यज जो बेटा होता है वो होता है जिसने निम्न कुल में जन्म लिया है। निम्न कुल में जन्म लिया है, जन्म लिया है। तो जिसने निम्न कुल में जन्म लिया है उसे कहते हैं अंत्यज, और जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो है अंतेवासी। यहां पे बासी से आप क्लियर कर लोगे, बासी मतलब रहने वाला। गॉट इट? ठीक है, आगे देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? देखो गुरु, ये अपना हाथ है, ठीक है ना। इसमें कनिष्ठिका जो है वो छोटी वाली है ये, और मध्यमा जो है ये बीच वाली है, तो ये। अब ये पूछ रहा है कि इस उंगली और इस उंगली के बीच की उंगली कौन सी है? ये, इसे कहते हैं अनामिका। ठीक है, क्या कह रहा है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली उंगली को क्या कह रहा है? पूछ रहा है क्या नाम होता है, तो इसे कहते हैं अनामिका। आपकी जब शादी होगी तो एंगेजमेंट में रिंग इसी अंगूठी में पहनोगे आप लोग। गॉट इट? अनामिका में ही। तो देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अनामिका। ये भी देखो थोड़ा सा ना, ये भी गलत लिख गया है धोखे से, मैं इसे सही कर देता हूं, अनामिका। ये होता है शुद्ध शब्द, ठीक है, अनामिका। अनामिका होती है ये उंगली। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, देखो जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए ये शब्द होता है पदच्युत। यहां पे पद मतलब पद से, च्युत मतलब हटा देना, ठीक है ना। तो ये होता है अपने पद से हटाया गया, पदच्युत, अपने पद से जिसे हटा दिया गया। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा एक एक क्वेश्चन लड़ जाएगा पेपर में, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। आप मेरे वीडियोस पूरे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। हिंदी में 60 में से 60 नंबर गारंटी के साथ, ठीक है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो, देखो रस्सी को कहते हैं दाम। क्या कहते हैं? दाम। और पेट को कहते हैं उदर। जिसके पेट में दाम हो या बंधी हो रस्सी, उदर में बंधी हो रस्सी, उसे कहते हैं दामोदर। दाम धन उदर बराबर दामोदर।
मैसेज में बताएंगे कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये दाम धन उदर में कौन सी संधि है। ठीक है ना, दामोदर में कौन सी संधि है। जिसके पेट में रस्सी बंधी है तो वो कौन है, दामोदर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर भी है। जिसे किसी वस्तु की इस प्रहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखो, इस प्रहा ना हो, निस्प्रहा, निस्प्रहा, नी माने नहीं, स्प्रहा मतलब है। और इसमें देखो निस्प्रहा, ये लाला दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही हैं। निस्प्रहा और निस्प्रहा दोनों ही सही हैं, ये दोनों गलत हैं। आप टेंशन मत लेना, पेपर में आपको इनमें से कोई एक मिलेगा, जो भी मिले आप खटाक से मार देना। गॉट इट। अगला देखिए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई मूल्य है ही नहीं जिसका। देखो, बहुमूल्य का मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा मूल्य है, बहुत मूल्य है, जिसका बहुत मूल्य है। ठीक है ना। कीमती मतलब जो महंगा है, महंगा है। अमूल्य, आ माने नहीं, मूल्य मतलब मूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, यही होता है अमूल्य। जैसे बेटा, अगर हम बात करें कि हीरा जो होता है वो बहुमूल्य होता है, सोना जो होता है वो कीमती होता है, लेकिन माँ का प्यार, माँ का प्रेम, पिता का स्नेह, वो क्या होता है, अमूल्य होता है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। गुरु का स्नेह क्या होता है, अमूल्य होता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो अमूल्य मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। ठीक है। अगला है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। बेटा, हृदय पर घात होगा ना तो मर्माघात होगा ये, या मर्मा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत होगा। फिर ये इसका आंसर क्या होगा, मर्माहत होगा। ठीक है ना। मर्माहुत गलत हो गया, मर्माहूत भी गलत हो गया, मर्माहित भी गलत हो गया, मर्माहत होगा जिसके हृदय पर घात हुआ हो। याद कर लीजिए, जिसके हृदय पर घात हुआ हो, मर्माघ। ठीक है, मर्माहत। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। जो बहुत कम, आपने कुछ लोग देखे होंगे, अरे नहीं 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 मैं ज्यादा नहीं खाता हूं, डाइटिंग पे हूं, और इस तरीके की बातें करते हैं। वो क्या होते हैं, मिताहारी होते हैं, मिताहारी होते हैं। मित माने कम, आहारी मतलब, मित माने कम और आहारी मतलब खाने वाले, खाने वाले। ठीक है, इसे बोलते हैं मिताहारी। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सी, आंसर सही हो गया। ठीक है बेटा, नोट्स बना लो, वरना अभी तो तुम्हें समझ में आएगा, बाद में आप लोग भूल जाओगे। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके, या जो क्षय ना हो सके। क्षीण माने टूटना, क्षय माने भी टूटना। ठीक है ना। तो देखिए, पहला ही है अक्षय, अ माने नहीं और क्षय माने टूटना या क्षीण होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। अनंत नहीं होगा, अमित नहीं होगा, अपार नहीं होगा, अक्षय, जो क्षय ना हो। गॉट इट बेटा। बढ़िया लग रहा हो तो लाइक दबाओ तो एकदम फटाफट, शेयर कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, नहीं है ममता जिसके हृदय में, निर्मम, निर्मम जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता नहीं है जिसके हृदय में, वो क्या है, निर्मम है, निर्मम है जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसका जन्म छोटी, और ये भाई रे भाई देखो, अभी बताया था मैंने, बहुत से लोग तो भूल भी गए होंगे, अभी मैंने बताया था जो छोटी जाति में पैदा हो, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे अंत्यज कहते हैं। देखो, शूद्र क्या है, 4 वर्णों में से एक वर्ण है। शूद्र क्या है, 4 वर्णों में से एक वर्ण है। अछूत, जिसे छुआ ना जाता हो, जिसे छुआ ना जा सके, जाए। ठीक है ना। अंडज, जो अंडे से पैदा हुआ है, जो अंडे से पैदा हुआ है।
पैदा हुआ। बेटा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मैनेज कर लोगे। अंत्यज जो निम्न जाति में पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अंत्यज। गॉट इट? समझा? बढ़िया रहा हूं, राइटिंग से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, अगला प्रश्न है जिसे जीता न जा सके। देखिए दुर्जय, दुर्जय का मतलब होता है जीता तो जाएगा लेकिन मुश्किल से जीता जाएगा, है ना। अपराजय जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अजेय जिसे जीता ना जा सके, हमारा आंसर क्या होगा, अजेय। अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, लिख देता हूं चलो, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके। गॉट इट? ये तो हो गया अपना जीता दुर्जय। मुश्किल से, मुश्किल से जीता जाए, ठीक है ना। अपराजय नहीं पराजित होने वाला, होने वाला। अजय जिसे, जिसे जीता न जा सके। गॉट इट? तो हमसे क्या पूछा गया है, जिसे जीता न जा सके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। देखो तिलक जब हम लगाते हैं तो प्रयोग करते हैं चावल, और चावल का शुद्ध शब्द है अक्षत। क्या है, अक्षत। तो आंसर हो गया हमारा अक्षत। क्या हो गया आंसर, अक्षत। गॉट इट? जो सब कुछ जानता हो, देखो ज्ञानी तो है जानने वाला, सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला, ठीक है ना। त्रिकालज्ञ तीनों कालों का जानने वाला, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला। देखो ज्ञानी है ज्ञाता, ज्ञाता। सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। गॉट इट? त्रिकालज्ञ है तीनों काल जानने वाला, जानने वाला। और बहुज्ञ है बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला। लाला हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है जो सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानता है वो कौन है, सर्वज्ञ है। आंसर हमारा क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया आंसर। गॉट इट? आंसर क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, देखिए जिस स्त्री का, विवाहित, जिसका विवाह हुआ है, जिसका विवाह हुआ है, ठीक है। पतिव्रता, पति ही व्रत है जिसका, पति ही व्रत है जिसका, ठीक है। अनुरक्त किसी में रक्त है जो, और सधवा जो होता है जिसका पति जीवित है, जिसका पति जीवित है, जीवित है। विधवा होता है इसका उल्टा, जिसका पति जीवित नहीं है। तो ये पूछा है जिस स्त्री का पति जीवित है तो वो क्या है, सधवा। अच्छा कमेंट में जरा एक क्वेश्चन बताओ, ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है, ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है, क्या कहते हैं उस पुरुष को। गॉट इट? कमेंट में करिए। चलिए अगला देखिए। जिसका इलाज ना हो सके, देखो जिसका इलाज ना हो सके, साधनहीन, जिसके पास साधन नहीं है, साधन नहीं है, ठीक है ना। श्रम साध्य, श्रम ही जिसका साधन है, श्रम ही साधन है, साधन है, ठीक है ना। दुःसाध्य, दुःसाध्य होता है मुश्किल से जिसको सही किया जा सके, मतलब मुश्किल से सही होने वाला, सही होने वाला। और असाध्य सही ना होने वाला, सही ना होने वाला। प्रश्न क्या पूछा है, जिसका इलाज ना हो सके। देखो सही ना हो सके, इलाज ना हो सके तो हो गया
असाध्य। आपसे पूछता जिसका इलाज मुश्किल से हो सके तो दुस्साध्य हो जाता, ठीक है ना, लेकिन पूछा क्या है जिसका इलाज ना हो सके, तो आंसर क्या होगा, असाध्य। गॉट इट? हाँ, कहते नहीं असाध्य रोग है ये, सही नहीं हो सकता। जिसके सिर पर चंद्र हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतनी बार पूछा गया है, जिसके सिर पर चंद्र हो। तो गुरु देखो, पहला देखो चक्रधर, जो चक्र को धारण कर रहा है, चक्र को धारण करने वाला, धारण करने वाला। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर ग्रहण, चंद्र पर ग्रहण, ठीक है ना। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, चंद्र है जिसके सिर पर। लला, इसमें जरा बताना कौन सा समास है, ठीक है ना, कमेंट बताइए चंद्रशेखर में कौन सा समास है। गॉट इट? और चंद्रशेखर ही तो गलती हो गया, तो भैया आंसर जिसके सिर पर चंद्र हो, आंसर हो गया चंद्रशेखर। शिवजी को कहते हैं चंद्रशेखर। कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। गॉट इट? तो अभी क्या पूछा गया, जिसके सिर पर चंद्र हो, आशुतोष शशांक शेखर। किनके लिए है सब, इन्हीं के लिए नाम है चंद्रशेखर, इन्हीं का नाम है चंद्रशेखर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। देखो आजकल तो ढाबे हो गए जगह जगह पर, रेस्टोरेंट हो गए जगह जगह के। हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट देखा, गाड़ी रोकी, खा लिया, दुकान देखी, गाड़ी रोकी, खा लिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कई कई किलोमीटरों पे कुछ नहीं होता था खाने के लिए। ऐसे में क्या होता था, जो यात्री होते थे घर से सामान ले जाते थे खाने पीने का, अपना बांध के ले जाते थे सामान खाने पीने का, उस सामान को कहते थे पाथेय। क्या कहते थे, पाथेय। क्या कहते थे, पाथेय। याद रखिएगा, खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती थी, उसे क्या कहते थे, पाथेय। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि पहले हम लोग सत्तू बांध के ले जाते थे। ऐसे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग बाबा वगैरह कहानी सुनाते थे कि हम लोग जब कहीं जाते थे यात्रा पे, सत्तू ले जाते थे, गुड़ ले जाते थे, और रास्ते में जहां भी जगह मिलती थी वहां बैठ के खा लेते थे। आजकल क्या है, रेस्टोरेंट है, फटाक से देखा रेस्टोरेंट, गाड़ी लगाई, उन्हें भाई लगा दीजिए खाना, ठीक है ना। तो पाथेय का सिस्टम ही खत्म हो गया आजकल। आधी रात का समय, मिडनाइट, आधी रात को हम लोग क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, निशा कहते हैं रात को, और निशीथ होता है निशा का आधा, यानी आधी रात, ठीक है ना। ये निशा हो गया, आधा रात होती है, इसका आधा होता है निशीथ, यानी कि आधी रात के समय को हम लोग क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। देखो अकिंचन शब्द होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए शब्द होता है अकिंचन। क्या होता है, अकिंचन, ठीक है। अगला है, जिसे बुलाया ना गया हो। अबे हम लोग तो यार बहुत दावतों में चले जाते थे पहले, जब स्टूडेंट थे, बढ़िया कपड़े पहनते थे, जब पढ़ते थे दिल्ली में, है ना, बहुत अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि दावतें दिखती थी, बहुत अच्छे कपड़े पहने और दावतों में पहुंच गए। फिर बाद में पता चला कि हमें तो बुलाया नहीं गया है, हम तो अनाहूत हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। अतिथि, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि नहीं है, जिसके आने की तिथि नहीं है, तिथि नहीं है, वो कौन है, अतिथि। और जिसे बुलाया नहीं गया वो कौन है, वो है अनाहूत, जिसे बुलाया नहीं गया है। गॉट इट? अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अभी बहुत पहले मैंने आपको बताया था, प्रश्न जब करा रहा था, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। जिसे मोक्ष पाने की इच्छा है वो कौन है, मुमुक्षु है। याद कर लीजिए आप। अगला देख लीजिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं, नेपथ्य। देखो अब तो क्या है, सिनेमाज आ गए हैं ना, मल्टीमीडियाज आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। पहले क्या होता था, जो मनोरंजन होता था वो नाटकों के माध्यम से होता था, रंगमंच के माध्यम से होता था। ऐसे में क्या होता था, एक तो पर्दे के सामने कलाकार अपनी रोल किया करता था, और पर्दे के पीछे कुछ कलाकार रहते थे। तो जो पर्दे के पीछे का स्थान होता था उसे कहते थे नेपथ्य। क्या कहते थे, नेपथ्य, ठीक है।
अगला देखिए, हवन में जलने वाली लकड़ी। देखो अपन सबके यहाँ जब हवन होता है ना, तो हवन में जो लकड़ी जलती है उसे हम लोग कहते हैं संविधा। याद करना, मैंने पेपर देखे हैं, बहुत से बच्चे हवन सामग्री कर देते हैं। हवन सामग्री हवन में डाले जाने वाली सामग्री है, लेकिन हवन में जो आम की लकड़ी जिसे हम लोग जलाते हैं उसे कहते हैं संविधा। क्या कहते हैं? संविधा। ये याद कर लीजिए। पंडित जी भी आपके यहाँ कभी आते होंगे तो ये नहीं कहते होंगे लकड़ी उठाइए, आपसे कहते होंगे बेटा संविधा उठा दो, है ना। संविधा वह लकड़ी है जो हवन में जलाने के प्रयोग में लाई जाती है। गॉट इट। अगला देखिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। देखो दिगंबर होता है शब्द, दिगंबर, सी, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ठीक है ना। बेसिकली जब दिशाएं आपके वस्त्र हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं पहनोगे, यानी कि दिगंबर लोग जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? श्वेतंबर, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। समझ गए आप इस बात को? अगर दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वो कौन है? दिगंबर है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कानीन। क्या बोलते हैं? कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वो कौन होता है? वो होता है कानीन। ओके, गॉट इट। अगला देखिए आप, पेट की अग्नि। तो बेटा पेट की अग्नि जो होती है वो जठराग्नि होती है। क्या होती है? इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेट में एक रस बहता है, जठर रस, और उसी रस के कारण जो पेट में जलन होती है उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। गॉट इट। हाँ, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। देखो ये जो ये है ना, जिसमें कुंडल पहनती है महिलाएं, इसे कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली, ईयर पिन्ना, कर्णपाली, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना, इसे कहते हैं कर्णपाली, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 50 क्वेश्चंस थे। ऐसी ही एक सीरीज या 2 सीरीज में और बना दूंगा, पूरी सीरीज कर लीजिएगा। परीक्षा में 100% यहां से ही प्रश्न आना चाहिए, 100% यहां से ही प्रश्न मिलना चाहिए। और हम कामना करते हैं कि इस बार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सुपर टेट में आपके हिंदी में 60 में 60 अंक आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।